NIOS DLED डिप्लोमाधारी TRE 2.0 की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के पूर्व NIOS DLED डिप्लोमाधारी TRE 2.0 के सफल अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा रोके गए रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर JDU नेत्री शगुफ्ता अजीम और जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम को ज्ञापन सौंपा। मुख्य मांग TRE 2.0 के रिजल्ट को शीघ्र प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, जिसमें NIOS DLED डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को वैध और मान्य करार दिया गया है। आश्वासन शगुफ्ता अजीम और आफ्ताब अजीम ने भरोसा दिलाया कि वे मुख्यमंत्री के अररिया दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे और अब जब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होती अभ्यर्थियों की हर संभव मदद करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे का महत्व। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि 22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके ज्ञापन पर विचार करेंगे और समाधान निकालेंगे। यस सर, आज हम लोग आए थे शगुफ्ता अजीम साहिबा से मिलने के लिए इस मांग को लेकर के कि हम लोग TRE 2 एग्ज़ाम दिए हैं और TRE 2 एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हम लोग रिजल्ट रोक दिया गया। फिर बाद में हम लोग रिव्यू पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। फिर उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको कहा है कि ये कन्फ्यूज़न की वजह से ऐसा हुआ, तो फिर से हम उसको लागू करते हैं। पहले से तो लागू था ही, लागू करते हैं। तो अब हमारी सरकार से यही मांग है, क्योंकि BPSC द्वारा उस वक्त कहा गया था कि आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट या उससे सक्षम न्यायालय से कोई अगर फैसला आता है तो उसके आलोक में हम ये जो TRE 2 का जो रिजल्ट है वो प्रभावित होगा। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसका जजमेंट आ गया है 10 दिसंबर 2024 को, तो अब हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का जो रिजल्ट रोका गया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ जो आया है TRE 2 में, उन कट ऑफ से हम लोग अधिक मार्क्स लाए हैं, कट ऑफ से ज़्यादा हम लोग मार्क्स हैं। तो हम लोगों की यही मांग है नीतीश कुमार जी से और सरकार से कि आप हम लोगों का रिजल्ट कृपया करके जारी करें और हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। पढ़ाई करके BPSC को पास किए। BPSC कोई मामूली जो एग्ज़ाम नहीं होता है सर, बहुत टफ और बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है। और हम लोग NIOS से DLED किए और उसमें भी हम लोग का खर्च लगा। और ख़ुद मैं जो है जीविका स्वयं सहायता समूह में CM पद पे काम करती हूँ और उसके बावजूद उसमें भी काम करना, फिर स्कूल में भी पढ़ाती थी और शाम को 2 बजे के बाद जीविका में काम करती थी। और रात में हम अपने बच्चों की जो है अपनी तैयारी करते थे, 4-4 बच्चे पालते थे और बड़ी ही मुश्किल से इस BPSC क्वालिफाई किए, सीटेट किए और अभी इस मकाम को पहुँचे कि हमको इसका फल मिला। इतने मेहनत 25 साल 26 साल मेहनत करके ये फल हमको मिला और उसके बाद भी एक कन्फ्यूज़न की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है मिट्टी में मिल रही है और हम लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। कहीं इसके पास जाते हैं अपना पत्र लेकर, कहीं उनके पास जाते, कोई सुनने को तैयार नहीं है अभी। और अगर कुछ सुनने के लिए तैयार भी है तो अभी तक हम लोगों के दिल में तसल्ली नहीं है कि आखिर कहाँ सुना जा रहा है ये बात, किस जगह पे हम लोग को आश्वासन इस चीज़ का मिल रहा है कि हाँ आप लोग की बात को सरकार सुन लेगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के पक्ष में और उनकी हमदर्दी महिलाओं से हमने देखा है कि महिलाओं को वो सुनते हैं। तो हमको बहुत पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारा सुनेंगे और हमको जो BPSC से वो बात करके हमारा रिजल्ट प्रकाशित करके हमको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थियों की मांग है वो वाजिब है और नियम अनुकूल भी है, क्योंकि जो तमाम अवलोकन करने से अभिलेख का पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ इनकी मांगों को सरकार के द्वारा जो सुनवाई करने की बात है, तो निश्चित तौर पर जो कि इनकी मांग को बीच में चूंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, मान्यता प्राप्त और बाद में मान्यता नहीं प्राप्त होने वाली जो पत्र है उसके बीच में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, निश्चित तौर पर इस पर सरकार जो है गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करेगी। हमें पूरी यकीन है कि जहां हमारी सरकार जो मिल करके सारे लोग जो NDA के सारे लोग जो काम कर रहे हैं
निश्चित तौर पर ये जो शिक्षक बहाली है ये उनकी एक बड़ी प्रायोरिटी है। और आप जानते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख और बहाली का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा भी है कि आप शुरू करवा दो। बाकी बचे अभ्यर्थियों की भी शुरुआत कराने की उन्होंने बात करी है, उसी कड़ी का एक ये भी हिस्सा है। निश्चित तौर पर आप तैयारी किए हैं, हमारी सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। रोजगार की दिशा में जो शिक्षक की बहाली उन्होंने किया है, लंबी कतार उन्होंने लगाई है और निश्चित तौर पर इस पर जो है जो बीपीएससी से उनकी ज़रूर सरकार की इंटरेक्शन होगी और इस पर सुनवाई ज़रूर होगी। हम इसको पहुंचाने में माननीय मुख्यमंत्री तक हम अपनी पूरी कोशिश करके उन तक पहुंचाने का काम करेंगे।